हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। अब हम हमारे अगली जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने वाले हैं वो किस प्रकार से होने वाले हैं वो देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन लिखवा है उसको पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि कथनों को रासायनिक समीकरण में बदलिए और उनको संतुलित कीजिए, ये लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बताता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये सभी तत्वों के आपके नाम पता होने चाहिए। नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, वो सबसे पहले आपको लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? ढांचा समीकरण बनाना है। तो देखो यहाँ पर ढांचा समीकरण बनाते हैं। तो नाइट्रोजन ये लो बन गया। अगर आपको अच्छी तरीके से सभी के सूत्र याद है तो आपकी गलती कहीं पर भी नहीं होगी। और संतुलित रासायनिक समीकरण करना मैंने आपको सिखा दिया है, मेरी पिछली वीडियो है उसके अंदर देख लेना किस प्रकार से हमने संतुलन करना सीखा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का H2 होता है, अभिक्रिया करने के बाद में बोल रहा है अमोनिया यानी NH3। चलो, ये नाइट्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस और ये अमोनिया अभिक्रिया करने के बाद में ये अपनी संयोजकता के हिसाब से ही यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है? इसको संतुलित करना है। तो संतुलित में देखो बच्चों, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 1 ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 2। चलो, नाइट्रोजन में यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में कितने हो गए? 6 हो गए। कितने? 6। देखो 2 3 6। अब 2 3 6 हो गए, इसका मतलब ये हाइड्रोजन असंतुलित हो चुका है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके अंदर आगे यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो देख लिया आपने कितने आसान तरीके से हमने इसको रासायनिक समीकरण बदल के इसको संतुलित भी कर लिया। इसी प्रकार से आपको भी और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए इसी प्रकार से जवाब देने हैं। आगे देखो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक बार याद रख लो, इसका सूत्र क्या होता है? H2S होता है। क्या होता है? H2S होता है। चलो, ये H2S, ठीक है। ये एक प्रकार की गैस है। वायु में इसका दहन किया तो वायु हमारे पास ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ये वायु में दहन करने पर क्या कह रहा है? जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर वायु के अंदर ऑक्सीजन क्यों लेते हैं पता है आपको? क्योंकि ऑक्सीजन आसानी से किसी के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए। नाइट्रोजन भी है 70%, लेकिन नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर H2S प्लस O2 और क्या बन रहा है इसके अंदर? क्या कह रहा है? देखो ये जल, एक तो बन रहा है जल H2O और सेकंड बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा है ना, देखो सल्फर तो हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लगा देना है। तो देखो हमने यहाँ पे इसको ढांचा समीकरण में चेंज कर लिया। अभी क्या ये समीकरण असंतुलित है, संतुलित करना है। तो चलिए देखते हो कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों, मुझे तो बहुत मजा आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आप भी उनको अच्छी तरीके से समझ लिया ना तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सवाल जैसे आएगा आप पहले क्या करोगे? जो कथन है उसको क्या करोगे? पहले रासायनिक समीकरण बदलोगे, बदल करके आप इसको संतुलित करोगे तो बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ इसके अंदर जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 ही है। यहाँ पर इसके बाद में देखो हम क्या करते हैं? इसके अंदर यहाँ लगा देते, इसके आगे 2। क्या लगाते हैं? 2। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ 2 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 लगाओ एक बार। अब देखते क्या होता है। ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, तो 2 दूनी कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। तो इसके आगे हम लगा देते 3। अब देखो एक बार क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के 4 है, H2 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बार 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के 2 तो यहाँ पर, 2 2 4 यहाँ पर। सल्फर के 2 है, सल्फर के 2 हो गए, देखो यहाँ पर। इस प्रकार से समीकरण भी संतुलित हो गया। आगे देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की संयोजकता पता होनी चाहिए आपको, +3 होती है। तो Al2 कितना? Al2SO4 3, Al2SO4 3 हो जाएगा। और इसके अंदर आगे देखो हमारे पास, हम यहाँ देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। बेरियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। BaCl2 रासायनिक अभिक्रिया का निशान, और ये करने के बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर AlCl3, क्योंकि क्लोरीन की जो संयोजकता होती है -1 होती है और इसकी +3 होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन के 3 अणु इसके साथ में आ गए।
अब यहाँ कह रहा है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ये लो BaSO4 आ गया। तो यहाँ पर देखो हमने सभी के सूत्र लिख लिए हैं। सूत्र लिखने के बाद में देखो बच्चों अब इसकी बारी है संतुलित करने की। चलिए इसको संतुलित करते हैं। एक बार ध्यान रखना, कोई अणु रहे ना, उस अणु को तो क्या संयोजकता के हिसाब से आपको बरोबर लिखना है ताकि आपके संतुलित करने में कोई गलतियां ना हो। जैसे बेरियम सल्फेट है, इसकी संयोजकता +2 होती है, सल्फेट की -2 होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की +3 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। ऐसे आपको याद रखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं, SO4 3 है लेकिन SO4 वहां पर 1 ही है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसके आगे 3 लगा देते हैं। तो क्या हुआ, SO4 3 तो हो गया, लेकिन बेरियम यहाँ पर 3 हो गया। तो बस चलते चलो बेरियम को 3 कर लेते हैं। ये चलो बेरियम को 3 कर लिया। जब बेरियम को 3 किया तो क्लोरीन 6 हो गए। देखो यहाँ पर क्लोरीन हो गए 6, लेकिन इधर तो क्लोरीन 3 ही है, तो यहाँ एक बार 2 लगा देते हैं। चलो 2 लगाते हैं। तो देखो क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। तो अब देखते हैं एल्यूमिनियम के 2 हो गए। अब इधर देखते हैं एल्यूमिनियम के 2 है कि नहीं है। एल्यूमिनियम के 2 है, तो बस यहाँ इस प्रकार से आपने कर लिया। बस एक बार पेंसिल से आप क्या करना, इसको कर लेना। अगर सही संतुलन बैठ जाए तो फिर आप क्या करना, पेंसिल इसको एकदम सही कर लेना। आगे देखो अगला वाला, ये लिखा हुआ है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है। कितना आसान है। सबसे पहले क्या करना है, पोटेशियम धातु यानी के, ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे करके दिखाने है आपको, जो जल के साथ में करवानी है, H2O के साथ में, H2O के साथ में करवा दिया। H2O के साथ में करवाने के बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर इस साइड के अंदर हाइड्रोजन के जो अणु हैं, तत्व हैं, कितने हो गए परमाणु, 1 2 3 हो गए। इधर कितने, 2 ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके आगे लगाते हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर विषम संख्या सम संख्या हो गया, कितने हो गए ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 मतलब इधर हो गए 4 हाइड्रोजन के, इधर यहाँ पर 2 ही है, तो 2 और लगा दो, कितने हो गए 2। लेकिन अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना, ये पोटेशियम जो है वहां पर 2 हो गए और यहाँ पर कितना, 1 ही है, तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, इस प्रकार से 2। तो देखो बच्चों कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर सूत्र भी लिख लिए और उनको संतुलित भी कर लिया, ठीक है। तो वैसे आपको भी ऐसी कोशिश करनी है, आप भी ऐसे सवालों को बार बार रिपीट करोगे, आपके दिमाग के अंदर फिट होंगे, आपको समझ में आएगा। ये मेरी कोशिश है कि आप अच्छी तरीके से इनको सीख जाओ, आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज बने। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर मैं और क्वेश्चन आपके सोल्व करने के लिए लेके आऊँगा। तो अभी तक आप इनको सवाल को मिलाओ और अपने नोट्स को रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सके एग्जाम के अंदर। शुक्रिया बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।